हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि हम इस वीडियो में RX 100 या फिर किसी भी RX सीरीज़ की बाइक के लिए डिस्क ब्रेक सेटअप लेकर आए हैं। तो डिस्क ब्रेक सेटअप जो है वो हमने किस तरह से इंस्टॉल किया है और किस तरह से उसको रेडी किया है, तो वो पूरा डिटेल आपके साथ शेयर किया है। एक्चुअली वो जो डिस्क ब्रेक का सेटअप था वो हमने एक भंगार की दुकान से लिया है, और भंगार की दुकान से लेने के बाद उसे किस तरह से मॉडिफाई और रेडी किया है उसका फुल डिटेल हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने RX 100 के साथ भी ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स, ये RX बाइक के लिए हमने डिस्क ब्रेक का सेटअप तैयार किया है। तो ये देखिए, ये है ओल्ड पल्सर 150 बाइक का हब, और इसका पूरा सेटअप कंप्लीट हमने इस तरह से तैयार किया है कि RX 100 में कंफर्टेबली फिट हो जाए। तो देखिए, ये हमारा पुराना रिंग है जिसको हमने क्रोम करके फिर से रिस्टोर किया है, और ये पल्सर के ओल्ड पल्सर 150 मॉडल के शॉकअप है, जिसके लेग्स और बार दोनों हमने यूज़ में लिए हैं और इसको क्रोम करके लिया है। ये हमारी RX 100 बाइक का मडगार्ड है, फ्रंट मडगार्ड, जिसे हमने फुल्ली क्रोम करके फिर से रिस्टोर किया है। तो देखिए, ये पुराना मडगार्ड होने के बाद भी इसमें फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। ये हमारा डिस्क ब्रेक का कैलिबर है, जो हमने भंगार से एकदम सस्ते में खाली 400 रुपये में लिया था, जिसे हमने रिस्टोर करके पूरी तरह से अच्छे से तैयार किया है। साथ में इसको गोल्डन पेंटिंग भी कर लिया है, तो ये बिल्कुल नए जैसा वर्क भी कर रहा है। इसकी पूरी ओरिंग किट वगैरह नई डाली है। ये हमारी डिस्क ब्रेक प्लेट है, जिसे हमने गोल्ड पेंट कर लिया है, और साथ ही में इसको भी रिस्टोर कर लिया है, जिससे है ये अच्छे से और नए जैसा वर्क करे। तो इसकी पूरी फिटिंग का वीडियो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कुछ लोग जो है वो डिस्कवर बाइक का डिस्क ब्रेक ले आते हैं और बोलते हैं कि पल्सर का डिस्क ब्रेक नहीं फिटिंग हो रहा है। तो कंफर्म कर लीजिए कि वो डिस्क ब्रेक का जो सेटअप है वो पल्सर का ही है। तो इस तरह से पल्सर बाइक का डिस्क ब्रेक कंफर्टेबली फिट हो जाएगा। कुछ थोड़े से 1-2 माइनर चेंजेस है, वो हम आपको वो भी शेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हमारा RX 100 का जो मडगार्ड है, इसमें जिस होल में मडगार्ड लगेगा वहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। वो माइनर चेंजेस जो है वो थोड़ा ध्यान में ले लीजिए। तो इसमें जो है ये जो 2 होल है, इनको थोड़ा थोड़ा बाहर साइड में हमने फाइल की मदद से बड़ा कर लिया है। तो देखिए किस तरह से बड़ा किया है कि ये ज़्यादा बड़े भी ना हो होल, और कंफर्टेबली फिट हो जाए। तो एक 10 नंबर की जो फाइल है, इसकी मदद से हाथ से ही हमने इसको बाहर साइड में बड़ा कर लिया है कि हमारा मडगार्ड जो है वो कंफर्टेबली फिट हो जाए। इसे लेथ मशीन पर अगर ले गए तो हमारा मडगार्ड ख़राब होने के चांसेस थे। तो हमने इसको बाहर हाथ से ही फाइल की मदद से बढ़िया से इसके होल जो है बड़े कर लिए हैं। हमारी पल्सर बाइक के जो शॉकअप है उसमें 12 नंबर के नट लगते हैं, और हमारी RX 100 बाइक में जो है वो 10 नंबर के नट होते हैं। तो ये मडगार्ड का जो एक खांचा होता है अंदर का, उसमें अटक ना जाए, इसलिए हम एलेन की बोल्ट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, 12 नंबर के एलेन की बोल्ट्स हमने ले लिए हैं, और हमारे बोल्ट भी अब अच्छे से बैठ जाएंगे इसमें। इस तरह से हमने एक एक चीज़ जो है वो परफेक्टली तैयार कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बाइक में जो अभी ये स्पोक लगे हैं, ये देखिए, ये जो अभी स्पोक आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमने क्रोम करके ले लिए हैं। ये एक्सेल में पूरा फिटिंग कर लिया है हमने। ये जो वर्म है वो 150 पल्सर मॉडल का ओरिजिनल वर्म है, और ये एल्यूमिनियम बॉडी में है। ये इसका 150 मॉडल का ही एक्सेल है, जो RX 100 के अपने व्हील में अच्छे से बैठ जाएगा, और हमारी टी और इसका डिस्टेंस भी सही मेंटेन होगा। तो इस तरह से ये एक्सेल भी हमने क्रोम करके फुल्ली तैयार कर लिया है। तो अभी हम इसका एक एक सामान फिटिंग करते हैं, और साथ में आपके साथ डिटेल भी शेयर करते हैं। ये इसकी डिस्क ब्रेक की प्लेट लगने से पहले ये एक प्लेट है, इसे भी हमने गोल्डन पेंट से तैयार कर लिया है। इसको क्रोम करके भी लाया था, और साथ में अंदर की साइड में इसको गोल्ड पेंट भी कर लिया है, जिससे ये दिखने में बहुत बढ़िया लग रही है अभी। तो चलिए इसको भी फिटिंग करते हैं। तो ये हमारे हब में जो है अभी एक प्लेट हम फिटिंग कर रहे हैं। इसको 6 एलेन की बोल्ट्स लगेंगे। ये हमने क्रोम करके अच्छी क्वालिटी के बोल्ट ले लिए हैं। इसको जल्दी फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। और एक ज़रूरी बात है कि हमारी RX 100 की जो ऊपर की और नीचे की टी है, उसमें जो है कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसी टी में हमारे ये पल्सर के शॉकअप जो है वो लगेंगे।
तो हमारी पुरानी ही टी काम में आएगी। तो चलिए इसको फटाफट फिटिंग कर लेते हैं, इसके बाद हमारी डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है वो भी इसमें फिटिंग होगी। तो चलिए अभी डिस्क ब्रेक की प्लेट है उसे फिटिंग करते हैं। तो हमारी डिस्क प्लेट जो है उसमें 6 बोल्ट्स लगेंगे। ये 6 बोल्ट जो है ये हमने एलेन की बोल्ट ले ली है और अच्छी तरह से क्रोम किए हुए बोल्ट है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग जो है वो ग्लैडिएटर का डिस्क ब्रेक रेकमेंड करते हैं, लेकिन ग्लैडिएटर डिस्क ब्रेक के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वो बढ़िया से फिक्स होता है। लेकिन उसके स्पेयर और ग्लैडिएटर बाइक का डिस्क ब्रेक भी मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसकी प्राइस भी बहुत हाई प्राइस बोलते हैं, इसलिए हमने पल्सर बाइक का ही डिस्क ब्रेक का सेटअप लगाने का डिसाइड किया है। तो आप भी, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो ग्लैडिएटर का लगा सकते हैं, या फिर ये पल्सर का भी जो सेटअप है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अपाची RTR 160 जो स्पोक में आई थी उसका भी डिस्क ब्रेक सेटअप लग सकता है, और यूनिकॉर्न बाइक जो होती है, यूनिकॉर्न बाइक ओल्ड मॉडल, उसका भी डिस्क ब्रेक सेटअप हमारे RX 100 बाइक में लगा सकते हैं। तो हाइट शॉकअप की कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी एक अलग से जुगाड़ करना पड़ता है। तो उसका हम शॉकअप की हाइट का एक वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पर, उसका भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हमारा सेटअप अभी रिम में अच्छी तरह से फिट हो गया है, और देखिए फिट होने के बाद ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसके साथ हम अभी मडगार्ड की फिटिंग की तैयारी करते हैं। तो ये हमारे पल्सर ओल्ड मॉडल 150 के शॉकअप लेग्स है, जिसे हमने कम्प्लीटली पूरा ऑयल वगैरह फिलअप करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग मडगार्ड के साथ शॉकअप को फिट कर लेते हैं। ये हमने 12 नंबर के एलेन की बोल्ट्स लिए हैं, जो हमने मडगार्ड की बाहर साइड थोड़ी बड़ी कर ली थी, उसमें ये अच्छी तरह से फिटिंग कर लेते हैं। इसमें एक एलेन की मदद से हम इसको अच्छी तरह से टाइट भी कर लेंगे। ये रहा हमारा दूसरा शॉकअप, भी फिट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा सेट जो है अभी कंप्लीट हो गया है। अभी इसको पूरी तरह फिटिंग करने के बाद ये लुक में आएगा थोड़ा। तो इसको जो है अच्छी तरह से टाइट करने के बाद ये हिलेगा नहीं, अच्छा टाइट रहेगा। तो इसको अच्छे से कस लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेटअप है वो अभी कम्प्लीटली फिट हो गया है, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसमें शॉकअप रबर्स जिसे बोलते हैं, यानी कि डस्टिंग कवर, ये हम फिट कर लेते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो शॉकअप बार में डस्ट नहीं जाएगा, इससे उसका लाइफ बढ़ेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये लुक काफ़ी अच्छा देगा, बाइक में लगने के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। तो अभी इसका एक्सेल फिट कर लेते हैं, बड़ी आसानी से इसका एक्सेल फिट हो जाएगा। तो हमने एक इसमें छोटा सा चेंज किया है, वो है इसका डिस्टेंस जो है उसको बिल्कुल कट नहीं किया है, लेकिन इसका जो वर्म है उसको वर्म साइड से थोड़ा बाहर का वर्म का साइड हल्का ग्राइंडर से घस लिया है, उसे कम कर दिया है, 2 mm तक हमने उसका साइज़ कम कर लिया है। इस तरह से सही डिस्टेंस मैनेज होगा और ये परफेक्टली हमारी टी में बैठ जाएगा। तो RX 100 की टी में ही ये बैठेगा। तो इस तरह से ये हमने सेट तैयार कर लिया है। इसका अभी एक्सेल का दूसरी साइड का जो नट है वो लगा लेते हैं। हमने वर्म को जो है थोड़ा इसी नट के नीचे का जो वर्म का ऊपर का हिस्सा है उसे थोड़ा कट कर लिया था, यानी कि घसकर थोड़ा कम कर लिया था। अभी इसके नट को जो है वो फाइनली फिटिंग कर लेते हैं। और एक मेन चीज़, इसमें स्पीडो केबल जो है वो स्पीडो केबल लगेगा पल्सर 150 का। तो इस तरह से वो केबल नीचे भी इसमें सही तरह से फिट हो जाएगा, और ऊपर में मीटर हमारे RX 100 के मीटर में भी अच्छे से फिट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से फिटिंग का हमारा काम लगभग हो ही गया है, चक्का बढ़िया फ्री चल रहा है। और अभी इसी के साथ आप देख सकते हैं इसका थोड़ा स्पीडो वर्म है वो आपको झूम करके बताते हैं। ये देखिए इस तरह का स्पीडो वर्म भी बढ़िया से फिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अभी इसका डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर है जिसे हमने रिपेयर करके लिया था, तो उसे भी फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हमने शॉकअप के लेग्स, इसका सेंटर हब और इसकी डिस्क प्लेट, ये सब सामान जो है हमने भंगार से मात्र 2500 रुपये में लिया था। इसे हमने क्रोम वगैरह करने के लिए और 1,500-2 हज़ार रुपये खर्चा किए हैं, तब जाके हमारा ये सेटअप जो है वो परफेक्टली लुक में बढ़िया बना है। तो इस तरह से हमने इसको क्रोम करके पूरी तरह से फिटिंग आपके साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे डिस्क ब्रेक सेटअप का फिटिंग कंप्लीट हो गया है।
तो दोस्तों इसके हॉस पाइप से लेके इसकी बाइक में जो फिटिंग होगी उसको हम परफेक्टली एक नए वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने आपको इसकी पूरी फिटिंग बताई है, काफ़ी बजट में इसका खर्चा हुआ है। आप भी चाहे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके अपनी RX बाइक को फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही आपके साथ शेयर करना था। तो जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो देखिए हमारा व्हील अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी फ्री चल रहा है और इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा दब रहा था। पल्सर डिस्क ब्रेक के शॉकअप होने की वजह से ये शॉकअप थोड़े अच्छा वर्क करते हैं। तो इस तरह से हमारे बाइक की हैंडलिंग काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।